ये जो 9 से 12 अपना बैच चल रहा है 20 तारीख तक, उसमें मेरे ख्याल से 2 बच्चियों को वैन की आवश्यकता है ना। तो और किसी को भी वैन की आवश्यकता है तो बताओ, तो मैं वैन वाले का नंबर दूं? नहीं? फिर भी आप नंबर लिख लो, फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिख लो, वैन दुबे जी, जिससे कि आप कभी भी इस नंबर को यूज़ कर सकें। फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिख लो। कल अपन ने कॉम्प्रिहेंशन कर डाला था ना, उसके बाद मैच द कॉलम आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी, मगर मैंने नहीं किया था। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा है क्या? नीचे वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा है क्या? तो ये क्या हो गया? सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओ, टेन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। और पाई बाई 4 तक ही जाना है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो आंसर बना क्या? ठीक है दादा, सरल था। ये ए था, ये बी। 10 ln 6 10 ln 2, तीनों मल्टीप्लाई है क्या ऊपर? 10 ln 6 10 ln 2 10 ln 3। बोलो इसका आंसर बोलो। 1? क्यों, क्या कट जाएगा? हाँ, ln 6 को क्या लिख सकते हैं? ln 2 इंटू 3, यानी कि ln 2 प्लस, तो 10 ln 2 प्लस ln 3, बगल में 10 ln 2 10 ln 3 अपॉन 10 ln 2 प्लस ln 3 माइनस माइनस। ये a है, ये b है, ये वाला a है इतना सा, ये वाला इतना सा b है। तो 10 a प्लस b बताओ, 10a प्लस 10b अपॉन क्या? 1 माइनस 10a। अब मेरी बात सुनो, इतना सारा सॉल्व मत करो, यहां पर आ जाओ। इसका जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये क्या हो जाएगा? 10a प्लस b का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, माइनस 10a प्लस b 10a 10b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b। ये उठ के उधर गया, नहीं, हाँ ये उठ के उधर गया, वो उठ के इधर आया, तो 10a प्लस b माइनस 10a माइनस 10b इज इक्वल टू 10a प्लस b 10a 10b। ध्यान से सोचो, ये चीज माइनस ये चीज माइनस ये चीज, और ये चीज डिवाइड में चली गई और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, वही तो है। तो ये स्टेप दिमाग में आ जाती तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। तो कितनों ने दिमाग में इस चीज को प्लान कर लिया था? इधर पुट करना नहीं कह रहा हूं, इधर 10a प्लस b का फार्मूला नहीं, इधर ये चीज दिमाग में आ गई थी। लिखो इस चीज को, सीधे होके बैठो, टेबल अपनी तरफ खींचो, हाँ ये बैग इस तरफ पटक दो। अच्छा बंद है क्या टेबल? ठीक है, उठ के पीछे चिपका दो, उठो दोनों, उठो पीछे जान दो टेबल, हाँ सही ढंग से, सही ढंग से, और सही ढंग से इधर मिलाओ, हाँ पीछे जान दो, चिपकाओ, हाँ डन 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 डन। अगला करो, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, क्या होता होगा? साइन की पार्टी है तो साइन और कॉस दोनों आएंगे, तो ये साइन a कॉस b था, यानी कि 2 साइन 60 डिग्री कॉस x प्लस साइन x
इज इक्वल टू 0, तो √3/2, तो √3 cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, तो साइन इधर गया तो 10x माइनस √3। 10 तुम्हें माइनस का √3 इधर देगा और इधर देगा, तो 0 से 360 डिग्री में उसने एक बार और एक बार 2 बार दिया। देखना C का 2 आंसर सही है क्या? कितने लोगों से खुद ही बन गया बड़ी आसानी से। करिए साहब, 405 करिए साहब। एटलीस्ट 1 रूट इन कॉमन, तो हो सकता है एक कॉमन हो सकता है दोनों कॉमन हो। और जो नंबर वाली इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, नहीं तो कन्फर्मली दोनों हो जाते। तो मैंने कहा शायद दोनों है, तो a/2 b/-7 2/1, तो इन दोनों को कंपेयर किया तो b बराबर -14, इन दोनों को कंपेयर किया तो a बराबर 4। हमसे मांगा है 7a + 2b, तो एक आंसर p आया, अभी और भी आएगा। मान लो कि अल्फ़ा कॉमन हो गया, a α² + b α + 2, 2 α² - 7 α + 1, तो अल्फ़ा के नीचे कुछ α² और सब कुछ इस तरफ है इसलिए +1, इसका मल्टीप्लाई b + 14 4 - a -7a - 2b, तो अल्फ़ा हुआ a - 4/7a + 2b, और α² क्या हुआ b + 14/- 7a + 2b, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो a - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 7a + 2b, b + 14/- 7a + 2b, एक कट गया तो 7a + 2b इज इक्वल टू a - 4 का होल स्क्वायर अपॉन b + 14 और माइनस। ये बना क्या? सेकंड पार्ट बना क्या? उन्होंने कहा एटलीस्ट 1 रूट इन कॉमन, तो 2 रूट कॉमन किए तो 0 आया। अब सिंगल रूट भी तो कॉमन हो सकता है, किसका? नंबर वाले का। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, तो रूट्स इरेशनल होंगे। क्यू मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। तो ये वही कंसेप्ट लग गया जो मैं इमेजिनरी करके बोल रहा था। सुनिए सुनिए सुनिए, ABC का एक रूट अल्फा एक बीटा, इसका एक अल्फा एक गामा, तो अल्फा क्या है? P + √Q, तो ये क्या? Q बोले तो कुछ भी नंबर है ना, तो इसका ये क्या होगा? अरे होगा, क्योंकि इसका D क्या है? नॉट स्क्वायर ऑफ समथिंग। तो दूसरा यहां पर भी मजबूरी क्या हो जाएगा? तो एक कॉमन होने की जगह दोनों कॉमन, फिर ये चेक नहीं लगेगा। मतलब एक्सप्लेनेशन हो तो ठीक है, नहीं तो ये मजबूरी करना पड़ेगा आपको। और मैच द कॉलम में मोर देन 1 आंसर होते हैं। करिए, मरोलिया ब्रदर्स, इसको लिखो, मैं पूरा बोर्ड मिटाऊंगा। सेकंड बोलो बोलो साहब, कैसे करेंगे? 2 आए क्या आंसर? कितने लोगों के 2 आ गए? अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छा काम किया है। बहन बेटियों में ओनली सना एंड स्मिता, बधाई हो। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो गुप्ता जी? पीछे वाला पंखा बंद कर देना, या तुम्हें आवश्यकता है तो रहने दो। पंखा बोल रहा हूँ, कूलर नहीं, वो कूलर के पंखे को देख रही हो गया हो गया हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो ये बताओ। आगे अच्छा कहते हैं ना किसी, कभी कभी, है ना। चलो, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सी वाला मुझे एक बात बताओ, x² मतलब पॉजिटिव, mod x मतलब पॉजिटिव, तो सामने बचा सिग्नम x के सामने 1, तो x मस्ट बी पॉजिटिव। हाँ हाँ, तो x = 1, सिंगल आंसर। देख लेना, यही है क्या? तुम एक तो बैग नीचे रखो, बैग अपने पास मत रखो, तुम लोगों को समझ में नहीं आती। ये जो बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रही ना, वो देखो मुझे ऐसा पूछ रहा है, सर समझ में नहीं आई। अब वो बैग इधर से खींचता, इधर से पकड़ता, फिर ऊंचा करता, उसका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ है? बैग पकड़ने में। क्वेश्चन कैसे करेगा? अब मैं ऐसे में किसी को बोलता हूँ कि बैग नीचे रख दो,
तो न जाने बड़े घूरते हुए नज़रों से मुझे देखता है कि ये चाहता क्या है। मैं कोई आपका बच्चा थोड़ी ज़मीन पे बिठालने को बोल रहा हूँ, बैग नीचे रखने को बोल रहा हूँ। हाँ पूछो भैया, सिग्नम मतलब समझते हो? अब क्या नहीं आया समझ में? अच्छा, एक्स स्क्वायर है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, भूल जाओ उसे। मॉड एक्स पॉजिटिव, वो भी भूल जाओ। अब सिग्नम एक्स के सामने 1 लिखा है, तो सिग्नम एक्स 1 कब देता? कौन? तो तुम ही तो बोल रहे हो एक्स पॉजिटिव। राम राम राम। डी, डोमेन में इंटीजर। एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, बेबी कर्व नीचे से आएगा। एक मंच पे लाओ तो 0 5 6 7 6 से बड़ा, 0 से 7 के बीच, लाहुल बिलाकुल 6 से छोटा। तो x बिलोंग्स टू 0 से 6 हटाओ 5, यानी 1 2 3 4। टी है क्या आंसर? टी हाँ, कितने लोगों से खुद बन गया था, कसम से बन गया था। थोड़ी देर बाद तो 5 को रिमूव नहीं किया। हाँ किया होगा। यहाँ पर मान लो 5 भी बैठा है, ऑप्शन में 5 है ही नहीं, फिर सोच के 5 हटाया होगा। ऐसे होंगे, बैठे होंगे इधर। 406 करो, 406 बना क्या? इतनी सी चीज क्या है? x -2, तो इतनी सी चीज का ग्राफ, ये 2 ये 3, 2 और 3 का मिड पॉइंट 2.5 आपने रखा, तो 2.5 में से 2 गए, आधा, 2.5 में से 3 चले गए, माइनस का आधा, आधा इंटू आधा 1/4। 0 रखने पे 6 देगा, सही है। उसमें आपने 1 जोड़ा तो वो यहां हो जाएगा क्या? आपने 1 जोड़ा तो 2 और 3 और यहां पर 3/4, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है ठीक है। उसमें -p कर रहे हैं, तो वो फिर नीचे जाएगा और फिर होल मोड लगेगा, और यदि वो ऐसा हो चुका है तो ये कैंसिल होकर ये यूं होगा। हाँ, इसका क्या मतलब है बताइए? चेहरे से हाथ हटाइए, इसका क्या मतलब है? हाँ सुनना बड़े गौर से। ये जो चीज है ना, उसमें -5 कर दिया। ये जो चीज है उसमें -5 कर दिया, तो फिर इतना इतना सा तो बहुत अच्छा खासा नीचे चला जाएगा, और उसमें और -p हो रहा है। ठीक है, और फिर ये घूम के ऊपर आएगा। ठीक है, और उसके बाद वापस उसे ऊपर ले गए +6। अरे हाँ भैया, तो एक तरीका तो यह है कि हम इसे पूरे को पॉजिटिव मान लें, तो मॉड की आवश्यकता खत्म। और यदि ये पॉजिटिव है तो उसमें तो 6 ज्यादा है ना, ये पॉजिटिव होगा ही होगा। तो हमने कहा कि इफ x² - 5x + 1 - p इज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? इसको आमने सामने लिखेंगे तो x² - 5x + 7 - p = 6 प्लस x² - 5x + 1 - p, सब कट गया, p से p भी कट गया। इसका मतलब p कुछ भी रखो चलेगा, बस क्या चीज पॉजिटिव हो जाए। अब इसमें भी एक शर्त है कि x तुम्हारा क्या हो, -1 से 3। तो कितने लोग इसमें सफल हो गए? क्या आंसर आ रहा है? क्या किया? इनका यह कहना है कि x² - 5x + 7 - p -6 = क्या? अब क्या कह रहे हो? तो इसका मतलब इसको क्या हो जाना चाहिए? अब तो क्या, मॉड लगा है, वैसे ही पॉजिटिव होगा।
तो उसको डी पॉजिटिव करने के बाद, डी नेगेटिव करने के बाद खोलोगे। इसको स्टार लगा के रखो, मैं कुछ बढ़िया तरीका ढूंढ के लाऊंगा। अगला करो, इस पे गोला लगा देना और कल जरूर पूछना। हाँ, वो तो उस क्वाड्रेटिक की मिनिमम होगी ना, हमको पी की मिनिमम चाहिए। आंसर आ रहा है, उद्देश्य नहीं है। वो तो उसने जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर आ रहा था, मैंने स्क्वायर करके जोड़ दिया तो आ गया था, मगर उसका डिफरेंशिएशन वो होगा ये तो कैसे पता चलेगा, है ना? नहीं खोल सकते हैं और आंसर आ गया, मैटर अलग है। मॉड खोलने की शर्तें होती हैं, अंदर का पॉजिटिव हो तो बाहर पॉजिटिव लगाओ, अंदर का नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लगाओ। अरे वो इश्यू नहीं है, उन्होंने एक तो -1 से 3 बोला है, तो तुम डी को हमेशा के लिए पॉजिटिव क्यों कर रहे हो? मतलब क्वाड्रेटिक को हमेशा के लिए पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो? डी नेगेटिव कर रहे हो ना? हाँ हाँ, अच्छा जो ये मैंने किया है, ओके। अब नहा के नहीं आओ तो दिमाग कैसे चलेगा? इनका ये कहना है रमानी साहब का कि ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए और सब कुछ इक्वल इक्वल हो गया, बढ़िया। तो ये इक्वल मेरे को करने का हक कब मिला था? जब ये एक चीज क्या हो? पॉजिटिव। यानी कि इसका डी क्या होगा? तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर -4ac क्या हो जाए? तो -5 का होल स्क्वायर -4.1. ऐसा तो 25 ऐसा 4 1 - p, तो 25 4 - 4p तो क्या 21 -4p तो 4p, तो p छोटा रहे किससे? अपन को निकालना क्या 8p, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 सामने भेज दो, देखना आंसर क्या आ रहा 6। तो अब इजिकल टू कहाँ लगा? हाँ ठीक है, पॉजिटिव होने के साथ साथ वो क्या हो सकता है, इसलिए डी ऐसा लिखो भाई। कंसेप्ट ये लिखो कि दोनों चीज आमने सामने तभी इक्वल संभव है जब RHS मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव हो, तो बड़ी आसानी से सब कुछ आपस में इक्वल हो रहा है। सुनो, एक सोचने की बात, बैठो आप। मैंने भी यहां तक तो लिखा ही था, मैंने क्या बोला कि यदि ये थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव है तो ये क्या है, ये पूरी चीज क्या है स्टार +6। तो यदि मेरा स्टार पॉजिटिव है तो स्टार +6 भी पॉजिटिव होगा। फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए जब स्टार को मैंने पॉजिटिव माना तो मॉड हट सकता है क्योंकि अंदर की चीज पॉजिटिव है। आमने सामने लिखा तो सब कुछ कट गया। कट गया मतलब कन्फर्मली दिस इक्वल टू दिस, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यदि स्टार पॉजिटिव है तो स्टार +6 भी पॉजिटिव होगा। तो अपन ने LHS लिखा। तुम याद करो जब प्रूफ करते थे दिस इज इक्वल टू दिस कक्षा 10वीं में, तो दोनों साथ में नहीं चलाते थे। तो दोनों साथ में चलाओगे तो कट जाएगा, साथ में मत चलाओ, LHS अलग से निकालो। तो स्टार +6 तो मॉड हट गया, क्या बना? अब RHS उठाओ, तो RHS क्या है 6 प्लस मॉड के अंदर क्या स्टार पॉजिटिव बोल चुके हो, इसलिए क्या? तो LHS इज इक्वल टू RHS बड़ी आसानी से मिला जब क्या है, तो ये इज इक्वल टू ये हो रहा है जब स्टार पॉजिटिव है। नहीं, तब सुनो क्या होगा, इफ स्टार इज नेगेटिव। रुको, तो मालूम नहीं स्टार +6 क्या होगा। हाँ रुको, तो स्टार यदि नेगेटिव है तो इसके बारे में नहीं मालूम अभी मुझे। तो स्टार जब नेगेटिव है तो इसके बाहर क्या लगेगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 6 माइनस, अब यहां 2 केस बनेंगे, स्टार +6 पॉजिटिव है क्या, स्टार +6 नेगेटिव है क्या, तो 2 केस।
तो ये पॉजिटिव है तो तुमको ऐसा लिखना है, और फिर चेक लगा के फिर आंसर आएंगे। वहाँ आंसर आएंगे नहीं आएंगे कंफर्म नहीं है, मगर एक आंखों देखा साफ साफ दिख रहा था कि ये इसके इक्वल हो जाएगा यदि स्टार को पॉजिटिव मान लो तो। ऐसा मैं इसलिए तो इतनी देर से बहस कर रहा था। फिर मेरे को लगा कि ये सीधा सीधा इक्वल हो रहा है तो स्टार को पॉजिटिव मान लेना ठीक रहेगा। मेरे दिमाग में भी यही गोल गोल घूम रहा था कि इसके अलावा भी आंसर हो सकते हैं। अगला करो भाई। और ये जो बहस होती है ना, उसी का फायदा मिलेगा एग्जाम हॉल में। करिए साहब, और तिलक लगा कर आया करो जिनको ऑब्जेक्शन नहीं है, कंसंट्रेशन बना रहता। मैंने तो तिलक की डिब्बी भी गिफ्ट करी थी, कुछ लोगों ने नीचे जाके बेच मारी। क्या कॉमन ले लिया? log x+1 कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो अंदर बचा ये, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो log x+1 log x+1। ये नेगेटिव कब हो सकता है? अरे हाँ, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। x की वैल्यू तो दोनों ब्रैकेट में सेम रखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि log विद बेस 9 और log विद बेस 2 कौन बड़ा होगा? यही मैटर सॉल्व हो जाएगा। मैं 9 पे क्या पावर लगाऊं कि ये मिले, तो जो आंसर आया। 2 पे क्या पावर लगाऊं कि वो ही मिले, बड़ा आएगा। तो ये बड़ा है और ये कैसा है? सेम चीज घट रही है और मुझे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, तो कन्फर्मली किस अकाउंट में जाएगा और ये कन्फर्मली किस अकाउंट में जाएगा? आप समझ गए भावना है? अब मेरे को डबल चेक नहीं करना पड़ेगा। तो log इधर 9 इधर x+1 -1 0 से छोटा रहे, तो वो हो गया x+1 छोटा रहे 9 की पावर 1 से, x+1 बड़ा रहे 2 की पावर 1 से। तो x+1 9 से छोटा 2 से बड़ा, तो x रहे 2 से 1 गया और 8। x कहाँ से कहाँ तक रहे? तो 2 3 4 5 6 7 6 है क्या? कितने लोग खुशी खुशी सॉल्व कर डाले थे? 408 करो, 408 करो। अरिहंत की जो बुक्स है ना वो मिसप्रिंट होती है, मिटा दूं इसको, मिटा दूं कि स्टार नाम का रूट कॉमन है, तो बोलो क्या हो जाएगा? तो स्टार इज इक्वल टू क्या हो गया? स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? अब इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया तो 9 अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा -1, अल्फा इज इक्वल टू 0, एक आंसर का लॉस हुआ। तो 9 अल्फा अपॉन 4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा -1। तो यहाँ से तुम्हें अल्फा की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल रही? कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो फिर आंसर क्या बोलूँ? मतलब ये पीछे आंसर देख लो, सही है तो बढ़िया। 409 कर डालो। 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा प्लस 4, 5 कॉमन निकाला। एस स्क्वायर माइनस 2 डॉट 4 डॉट अपॉन 5 डॉट अपॉन एस प्लस 4, सही लिखा है क्या? इसको स्क्वायर जोड़ा और घटाया, 16/25 माइनस 16/25, तो ये चीज़ क्या बनी? s माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 25 4 जा 100 माइनस 16। बोलो बोलो, अरे बोलो भाई। 84, पेन मत घुमाओ। 84 अपॉन 25, ये अंदर आया 5
साइन थीटा माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 84/5। तो मिनिमम बताइए कितनी हो गई? ये हो गई। मैक्सिमम ये हो जाए -1। कुछ दिया है क्या इलाका? ओ हो इलाका दिया भाई। तो π/3 मतलब ये आपका 60 डिग्री और 5 π/6 मतलब 150। तो यहाँ √3/2 1 और ऐसा, ठीक है भैया। तो अब क्या हो जाएगा? तो 4/, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? यहाँ से यहाँ तक गई। इधर भी तो बीच में कौन मिलेगा? यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा 1/2 से कहाँ तक जा रही है। अब ये इसमें से वैल्यू रख कर आप कर लो, खत्म। मैक्सिमम और मिनिमम निकालो एग्जैक्ट, और इसके बाद आज की शीट उठाओ। आज की शीट के सिर्फ मैं 2 पेज दे पाया हूँ, इसके बाकी पेज फिर कल दूंगा। तो आज तो किस्मत से ऐसा है कि आंसर भी नहीं है उनके अपने पास। अपन को अपने दम पे निकालना है, कल चेक करेंगे। मिटाऊँ इसको? मिटा दूँ क्या? अरे हाँ भाई हाँ, आज की शीट निकालो हाथ में, तुम उसमें देख लो। 410 क्या कहता है दिल? मेरा नाम है वो सुहाग रमनिकलाल कारिया। लास्पिताल रूल लगा दो तुम तो। अबे तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। ओहो, है क्या? ऐसा है क्या? कितने लोग मेरे से पहले सी ढूंढ लिए? बधाई हो। x टेंस टू 0 ही होगी यार, सेल्फ अंडरस्टूड। अरे सुनना भाई, 0 के अलावा कहीं और 0/0 केस बनेगा क्या? फिर समझ जाना चाहिए, नींद में बनाइए। अरे x टेंस टू 0 मान लेना भाई, फिर कर ले। अच्छा, 1 माइनस e की पावर x, 1 माइनस e की पावर x की जगह मैंने r में डायरेक्ट x लिख दिया। ये कितने लोगों को समझ में आया? ये मैंने लिखा डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऐसा है, साइन स्क्वायर 2x अपॉन x 1 माइनस e की पावर x। मैंने इसकी जगह सीधा x लिखा। हाथ उठाओ, कितनों को समझ में आ गया? माइनस आएगा, अरे राम 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 राम, -x। तो फिर गलत हो गया। r से छोटा s से छोटा क्या? रस। कितने लोगों को वो -x लिखना समझ में आया? हाथ उठाओ। तुम्हें नहीं आया समझ में? वो राम राम। यहां देखो, यहीं बैठे बैठे बता सकता हूं। लिमिट स्टार टेंस टू 0 e रेस टू द पावर स्टार -1 अपॉन स्टार कितना होता है? तो लिमिट स्टार टेंस टू 0 e रेस टू द पावर स्टार -1 सामने चला गया। यानी कि स्टार e की पावर स्टार -1 को क्या लिख सकते हैं? ऐसा सब में होता है। यहां के होता तो के स्टार। ये डायरेक्ट पुट करोगे तो बहुत समय बचेगा। ये तुमको आ गया था समझ में? नहीं आया था? फिर बिन सुहाग सब सुन क्या? 411 करो। 411 बन रहा है क्या? वो कॉट इनवर्स की गोद में माइनस फिर मॉड एक्स है। ऐसा 411 बन रहा है कि नहीं बन रहा? कितने लोगों से बना? क्या करेंगे बताइए? x लेस देन 0 पहले ले लो तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्या? हाँ, ये कितना हो जाएगा? सही है? हो नहीं सकता भाई, ये π/4 है ना, तो 6x मस्ट बी व्हाट? अरे समझ रहे हो बात को? जबकि हम x क्या मान के चले? खारिज। अरे भाई खारिज। यानी कि x पॉजिटिव रखकर ही काम होगा। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 6x। कॉट इनवर्स माइनस x को क्या लिखते हैं? पाई माइनस समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से। अरे हाँ हाँ, तो tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x प्लस पाई।
सही है? हाँ, पाई बाई 2 सही है, सही है, सही है। अरे हाँ भाई, 2 tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। सही है क्या? अरे हाँ, अरे हाँ, बोलो बोलो। पूरा ही 2 हटा दूं क्या? तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 6x माइनस क्या? तो tan इनवर्स 6x माइनस x अपॉन 1 प्लस 6x डॉट x। बोलो। तो 1 इज इक्वल टू 5x अपॉन क्या? तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 2x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1/3 या अब अल्फा बड़ा बोला है तो ये अल्फा और ये क्या? हाँ तो 1 + 1 2 हुआ। कितने लोग सफल हो गए थे भाई? नहीं, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था, सिर्फ उसको चेक करके नहीं। करिए साहब, अगला करिए। 4 1 2 करिए। 4 1 2 करना बन गया। हाँ गुड। मेरी बात सुनो, मुझे तो आंखों आंखों में ही ये क्वेश्चन टुच्चा लगता है। अब देखते हैं विचार सही है कि गलत है। देखिए सुनिएगा, fx जो है 2x प्लस साइन 2x अपॉन 2 है, फिर गिफ x है। तो 2x का ग्राफ कैसा बनेगा? 1 रखने पर 2 देगा। ये आपके पापा का बैंक अकाउंट हर महीने बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये आपकी मम्मी का, कुछ महीने कमाती है, कुछ महीने उड़ाती है। मान लो कि उनका ब्यूटी पार्लर है तो 6 महीने खूब मेहनत करके कमाती है, फिर अगले 6 महीने दूसरे ब्यूटी पार्लर में जाके बैठ जाती है, सब उड़ा के ख़त्म। इन दोनों का अकाउंट जॉइंट कर दिया जाए तो आपके पापा को कुछ महीने अपने अकाउंट में तरक्की दिखाई देगी, फिर अगले महीने वो मम्मी सब बराबर कर देगी। तो ये बनेगा क्या ग्राफ? अरे हाँ। अब उसमें ये भाई साहब आ गए, तो 0 से 1 तो ग्राफ मान लो ऐसा ही रहेगा, मगर 1 से 2 के लिए ग्राफ जंप मार देगा। ऐसा का ऐसा एक कदम ऊपर उठ के जाएगा। तो उसने बीच की जगह नहीं दी, गैप हो गया। ऑन टू तो नहीं है, यस। और मेरे ख्याल से 1 1 है। कितने लोगों ने ऐसी आसानी से उड़ा दिया? मरोलिया ब्रदर्स और विवेक साहू। अब मालूम नहीं है आंसर सही है कि गलत, कल मिलाएंगे। अरे मेरे दोस्त, तेरे को गिफ फंक्शन मालूम है? गिफ तो 0 से 1 में उसकी वैल्यू 0 है, मतलब उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई। 1 से 2 के समय गिफ की वैल्यू तो 1 ऐड हो गया ना, तो बैंक बैलेंस अचानक बढ़ गई। रोक दें आज की क्लास, कल इसके और पेजेस के साथ रहूँगा। और आप लोग एब्सेंट मत होना, भले क्वेश्चन कम डिस्कस होते हैं मगर डेली आपकी मेरी मुलाकात होगी। मैं टोकता रहूँगा और तुम पढ़ते रहोगे। ये चीज़ सिलेक्शन में बदल जाएगी, ठीक? और कल उम्मीद है कि मैं राइट टाइम आऊँगा, क्योंकि वो जो मैंने कहा था ना छत पे सब सेटिंग करने का, वो अब हो गया है, आज हुआ है। तो कल उम्मीद है कि मैं राइट टाइम रहूँगा। आमीन आमीन है, चुम्मा आमीन है, नहीं सुम्मा आमीन क्या?